पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के जो रिलीजियस जो प्लेसेस है उनके ऊपर आज देखिए हाउसिंग सोसाइटी बना गई और यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू बेचारे अपना नाम बदल के यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उनको डर है कि अगर वो अपना हिंदू नाम बताएंगे तो उन्हें डर लगता है कि कोई हमला ना हो जाए। हम देख रहे हैं कि मंदिर में लोग कचरा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? जैसे एक मस्जिद को आई समझाने और नहीं समझते गए, आई लड़ाई तो डर दे मारे आंदे कुछ नहीं। मंदिर का सिर्फ यही हिस्सा बाकी है, बरामदे भी तोड़ दिए गए। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर हिंदू के जो हिंदू कम्युनिटी थी उनके मंदिरों का क्या हाल कर दिया। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। जो हिंदू कम्युनिटी मेरे साथ मौजूद है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सुबह खेतों में जाते हैं और अपने पेट भरने के लिए खुद कमा के लेके आते हैं। 12 घंटे सर्विस ले रहे हैं और सिर्फ 100 रुपया देते हैं। 100 रुपया। ये तो बहुत बुरा 100-150 जुल्म जाम जुल्म है, जाम जुल्म भाई, ये बहुत जुल्म है। जहाँ ट्रेन खोलो, जहाँ सस्ता ही करो राशन पानी, या ट्रेन खोलो इंडिया के लिए, या फिर राशन पानी सस्ता करो तो मैं गरीब लोग खाए पेट भरा। राशन पानी सस्ता करो। और ये क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इनको सब्सिडी दिलनी चाहिए, लेकिन इनको जिस तरह से हमने पराया किया हुआ है, कोने लगाया हुआ है ना, तो इसके मुजरिम हम सब है। हम सब देखने वाले पाकिस्तान से जो है, जितना हम बात करेंगे बात से बात निकलेगी। बहुत दर्द महसूस हो रहा है और सिवाय अफसोस करने के दोस्तों मेरे पास कोई जो है चारा नहीं। अगर हम आजादी के वक्त की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 12 से 13% जो थे हिंदू रहते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो 2%, 1%, सारा का सारा हिंदू पाकिस्तान क्यों छोड़ है? क्योंकि यहाँ डर है। हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते, पता नहीं कब घर लौटे, क्या हो गया क्या नहीं होगा, हमको नहीं पता। सिंध में तो बहुत हिंदू रहते, सिंध में भी डर लगता है। डर है ना, हमारा यहाँ कौन है, कोई है सुनने वाला? मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाए, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ, वहाँ जाना चाहते हैं। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया। सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करे? बच्चे डरते हैं? हाँ, डरते नहीं, मुसलमान सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करे? जब पाकिस्तान बना था तो हमारे यहाँ हिंदुओं की तादाद तकरीबन 23-24% थी। अब वो बच के 1% रह गए हैं, जबकि वहाँ पे मुसलमान जो है 16-17% थे, अब बढ़ के वो ज्यादा हो गए हैं। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे हिंदुओं की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। गुड क्वेश्चन। इधर तकरीबन 23-24 करोड़ आवाम है, ठीक है, उधर 1.5 अरब से भी ऊपर है, तो जाहिर बात है उधर आबादी ज्यादा होगा, उधर लोग ज्यादा है, इधर कम है ना, इस वजह से कम। अच्छा, इस हिसाब से हिंदू भी तो थोड़े बहुत तादाद में बढ़ने चाहिए ना। यहाँ पे अगर हम उनको गैर मुस्लिमों को हकूक पूरे दे रहे हैं, आजादी पूरी दे रहे हैं। फुल आजादी है इधर, कौन सा हिंदुओं को कौन सा हमने पाबंदी या कोई बता दे कि कौन सा पाबंदी है हिंदुओं को? Wake up to reality. हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं। लोग भी बुर्का पहन के जाते हैं। हाँ, हम जाते थे क्योंकि वहीं पहचान लेते थे लोग, हिंदू लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं इजाजत देंगे? नहीं देंगे, वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना, उनके मुल्क में रह रहे हैं, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें। क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी, तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए? नहीं गिराना चाहिए। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं आपको कहता हूँ ये जो हमारे मुल्ले हैं, इनको मस्जिदों में बिठाएं और इनको एक जगह पे कैद कर दें। इनको कहें कि आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैद ना करें, मतलब कैद करने से मुराद मेरा ये है कि इनको एक ऐसी
ऐसी स्पेस दें जहाँ पे ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर अपना लुच फ्राई ना करें। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। आपने बोला ना दिवाली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। अगर बैन हो जाएंगे तो यहाँ जो गैर मुस्लिम है वो क्या करेंगे? वो अपने जो उनकी सोसाइटीज वगैरह हैं, अलग सोसाइटीज बनी है, वो उसमें मनाएं। सोसाइटीज बनी है मतलब वो अछूत है, उनको दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकते? नहीं, मुबारकबाद नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो क्या सऊदीया गलत कर रहा है, दुबई गलत कर रहा है जो मना रहा है? 100% गलत कर। आप सरकार ने फरमाया कि एक गैर मुस्लिम है उसको आप सलाम की दावत दो, ये ना हो कि उसका कोई हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, आप उल्टा उसको मुबारकबाद देना शुरू कर। के साथ बैठे भी ना बैठे। मुझे लगता है कि यही फिर एक वजह है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की माइनॉरिटीज की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। अब इसका तो नहीं पता, लेकिन आपका कोई दोस्त हो गैर मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन हो या कोई हिंदू हो, तो आपका क्या रवैया रहेगा उसका? मैं बनाऊंगा ही नहीं। आप बनाएंगे ही नहीं? बनाऊंगा ही नहीं। नफरत क्यों है? तो वो भी इंसान। नफरत है ही नहीं, लेकिन मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करूंगा। दोस्ती नहीं करेंगे। जब हमारे दिल में इतनी नफरत है फिर हम बाहर के ममालिक में, वेस्ट कंट्रीज में वीजा लगवा कर क्यों जाते हैं? उन्हीं गैर मुस्लिमों की कंपनीज में काम क्यों करते हैं? इनका ये कहना है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू पैदा होता है। हिंदू पैदा होता है। अच्छा, ये आपको किसने बताया? हमने खुद ने देखा है। किसने बताया? जो हमने पैदा किया, हमारे को पता है। पहले से हिंदू पैदा होते, फिर उसकी सुन्नत करते और फिर मुसलमान हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं करते, हम अपना दीन नहीं बदलते हैं। हम जो है वही सही है, उसमें ही खुश है। हम पैसों की लालच में अपना दीन नहीं बदलते हैं। सरकार की तरफ से कोई आता है आपकी मदद के लिए? कोई भी नहीं आता, कोई मदद भी नहीं करता है। हम ऐसे ही गरीब लोग हैं। आपको बताया ना, हमने ऐसी सड़कों पे जिंदगी गुजारी है। कोई हमारी मदद नहीं करता है, बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। कोई हमारे को कुछ खाने को भी नहीं देते हैं। जो वडेर शाही है ना, उसके पास बहुत सारे टक्के भर के जाते हैं। हम मांगने जाते हैं तो हमारे को बोलते आपके लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के लिए नहीं है। हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, और वहाँ पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था, उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। शाबाश बेटा। पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह, उसको कहा जाता है। और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए मदीना कितना इम्पोर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इम्पोर्टेंट होगा। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम। हम राम के थे, हैं और रहेंगे। सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है, पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ है, तो लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल राइट। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक जबान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है? बता। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई नहीं। आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान को मार रहा है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने? हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, अपने मुल्क नहीं आने दे रहा, लोग डर रहे, कहते पाकिस्तानी पीछे करो। पाकिस्तान है ना, इसलिए। बात तो सही है। क्यों पाकिस्तान को ऐसे क्या कर दिया कि कोई वीजा भी नहीं दे रहा, और जो है वो कह रहे इनको भी निकालो, भेजो इनको। पाकिस्तान कोई अच्छा काम करे तो तब वीजा कोई देना। अच्छा, ऐसा क्या? पाकिस्तानियों ने ग्रीस के 3 शहरों को जलाया है। वहाँ पे बच्चों के साथ गैंग रेप करते हैं। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। अखबारों में जब ये खबरें छपती हैं तो गवर्नमेंट आने देगी पाकिस्तानियों को? बताएं। कभी भी नहीं आने देगी। तो ये पाकिस्तानियों को समझाता क्यों नहीं कि बाहर जाओ, अच्छा काम करो ताकि और पाकिस्तानी आए? कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। इसीलिए ये तरक्की नहीं कर रहा ना पाकिस्तान। तरक्की नहीं कर रहा। अब हल क्या है? पूरी दुनिया से हमें बायकॉट किया जा रहा है, हल क्या है इसका? आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? हम जो हमेशा कहते हैं भारत का मुकाबला करना, वो तभी होगा जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे। हलवाई क्या? भारत से हमें मुकाबला क्यों करें? हमारी जो कौम जो है वो ताकतवर है। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। साला कार्टून जोकर। वही स्ट्रॉन्ग मुल्क बातों से थोड़ी होता है। आपको क्या पता कि पाकिस्तान कितने ताकतवर है? बताएं। 71 की जंग हुई, बांग्लादेश खो दिया था 71 के बाद। 71 की जंग में
इंडिया नहीं जीता, वो जीता बांग्लादेश। इस सर फिर पागल हो गया। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। कौन सी? भारत 5वें नंबर पे है दुनिया में। वो आप बता रहे हैं ना, पाकिस्तान जो है वो नंबर आप छुपा रहे हैं। कौन से नंबर पे है? छुपा रहा, वो 5वें या चौथे नंबर पर होगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? हम चौथे नंबर पे। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? हम 50वीं लाइन में 50वीं लाइन में आते हैं। आप तालीमी याफ्ता नहीं है। कौन है? कहाँ से आते हैं?